सिंधिया जी जी। उन्होंने ही इसकी और अटल जी दोनों ने मिलकर के कमल का बीज डाला और बीज उन्होंने प्रसाद से इसमें फिर और कुछ नए नेता आए, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवार और सुधा मलैया, ऐसी कई बड़ी बड़ी और श्रीमंत मामी जी माया सिंह जी, बड़ी बड़ी नेत्री उन्होंने साथ दिया और बड़े कठिनाई से धूप में रहकर भूखी प्यासी रहकर गांव गांव भटक करके इन्होंने ये कमल का बीज डाला। अब वो खुल गया। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापकों में से एक विजय राय सिंधिया, जिन्होंने पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, कहीं बैलगाड़ी से तो कहीं पैदल कमल के ऐसे बीज डाले जो आज एक वट वृक्ष बनकर लोगों के सामने है। इसी में भरपूर सहयोग देने के लिए गुना शहर की वरिष्ठ भाजपा नेत्री विमला देवी भार्गव जी का इसमें पूरा सहयोग रहा, जिनसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने बातचीत की। आज जो कमल का वट वृक्ष नजर आ रहा है वो कभी एक बहुत ही नाजुक पौधा हुआ करता था, उसे कैसे सींचा, पल्लवित किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया, ये बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वयोवृद्ध भाजपा नेत्री श्रीमती विमला देवी भार्गव। और आज उन तमाम सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि किन विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने काम किया और आज कहीं ना कहीं उनका श्रम एक बहुत ही सुखद, बहुत बेहतरीन जी तो और सबसे बड़े नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, गाड़ी बैल से चल करके गांव गांव में, पहले भी नहीं चलते थे, ना तो बसें चलती थी ना कुछ, जड़ के भूखे प्यासे रह करके उन्होंने बीज डाला कमल का। अब वो लहरा रहा है। आप एक बात बताइए कि उस जमाने में जब आप सक्रिय थी और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भाजपा के लिए काम किया, महिलाओं का उतना उस समय घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता था, तो उस समय आपने कैसे ये साहस किया और किस तरह से आपने काम कर पाई? हमारी जो थी कौन राजमाता, उनके पास हमारे मतलब जो मौसा जी जी वो जाते थे और हमेशा उनको भाषण देने के लिए बुलाते थे, तो वो हमेशा महल में जाते थे। अभी भी उनका वो फोटो रखा है जो कि उन्होंने इनाम दिया था। तो इस तरह से फिर उन्होंने ये लोग उन्होंने इंदिरा गांधी के समय सन 1975 में ये भाजपा में गए और इन्होंने अपनी सदस्य बन गए। इसके बाद में मंत्री बन गए, फिर महामंत्री बन गए और फिर सन 1983 में ये खत्म हो गए। इसके बाद में फिर राजमाता आई, उन्होंने हमें समझाया और उन्होंने कहा कि तुम चलो हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपने बना के रखेंगे। फिर हम उनके साथ रहने लगे। इस तरह से ये जो है कमल की नींव बनी। तो वो जो कमिटमेंट था कहीं ना कहीं उसके कारण आपने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज जो वर्तमान स्थिति है पार्टी की, उसको देख के तो आपको बेहद प्रसन्नता होती होगी। हाँ होती है कि आज हमारे बच्चे साहसी और हमारा नाती परेश भार्गव वो अपने आप आगे बढ़ रहा है और कोई भी नेता आता है पहले जाता है और उनके साथ मिल करके मैं भी ये चाहती हूँ कि वह इन सबके साथ रहे और अपने कमल को लहरा ही रहा है और आगे बढ़े। अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी सक्रिय है, जो मेहनत कर रही है भारतीय जनता जी,
हमारा नाती परेश भार्गव। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरे जिले भर में जिस तरह से कार्यकर्ता इस वक्त काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या नसीहत है, उनके लिए आपकी तरफ से, या क्या संदेश है? आशीर्वाद ही है और यही संदेश है कि अच्छे कड़ी मेहनत करके अपने कमल की कलियां खिलाएं और क्या। अब तो जैसे आपने बताया बैलगाड़ियों से जाते थे, बहुत मुश्किल होता था उस समय लोगों तक पहुंचना, अब तो सब कुछ आसान हो गया है। तो अब इस दौर में तो काम करना ऐसी कोई मुश्किल वाली बात अब होती नहीं है ना। अब तो हवाई जहाज से हो। मोदी जी ने जो काम किया है वो भी प्रसन्नता लायक है। क्या कोरोना फैला हुआ था, उस समय उन्होंने चीन से मिलकर के हजारों लाखों आदमियों की जान बचाई। इसके बाद में जो क्या हुआ था, राम मंदिर बनाना कठिन हो गया था और आपस में मुठभेड़ हुई। उस समय भी मोदी जी ने सब तो संभाला और राम मंदिर बना के खड़ा किया। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है कि नए नाती अपने सम्मिलित होकर के उन्होंने भाजपा को पहुंचाया। बिल्कुल, और यही कारण है कि जो चाहे वो मंत्री हों या किसी भी पद पर हों, किसी भी ओहदे पर हों, आज वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आपके पास आते हैं और आपका सम्मान करते हैं। कैसा महसूस होता है? बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर के अपना भारत और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये थी भाजपा की वयोवृद्ध, हमारा वो है परिचय है जो कि अपने बच्चे को दिखाना है। ये मेरा परिचय है जी। और आगे बढ़ कर के अपना और भी आगे बढ़ के अपना देश के लिए सोने की चिड़िया बनाए, जैसे ही कहते हैं सोने की चिड़िया। अभी कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए थे, आपसे मुलाकात की उन्होंने, और बिल्कुल जब इस तरह से मुलाकात आत्मीयता के साथ में हुई, उन्हें बिल्कुल अपनी दादी अम्मा जो राजमाता सिंधिया जी थी उनकी झलक आप में देखने को मिली। क्षेत्र के लोग अभी भी उन्हें उसी तरह से मानते हैं। गुना क्षेत्र में, गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में आज भी कहीं ना कहीं राजमाता सिंधिया को उसी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। हाँ, क्यों? वो तो जब खत्म हुई थी उस समय मैं वहीं थी और 3 दिन रही। तो मुझे लगा ऐसा नहीं कि ये राजा है और आज राजा के बच्चे हैं। मैं वहाँ 3 दिन रही और पक्का लोना में उन्होंने खाने दिए और बड़े शान से उनकी अच्छी रहे, बड़े अच्छे। पर मतलब वहाँ कहीं ऐसी कोई बात आपको महसूस नहीं हुई कि ये कोई राजशाही यहाँ पे देखने को नहीं मिली? नहीं, जैसा लोग आरोप लगाते हैं ऐसा नहीं लगा। जैसे ये माया सिंह जी के पति थे, अभी भी हैं, तो कितना अच्छा सम्मान किया उन्होंने, जैसे मैं उनकी घर की हूँ। और सरदार आंगरे वो भी बड़े हैं। और हमारी जो नंद थी ना, रेखा भार्गव, आजकल अमेरिका में विशेषज्ञ, वो हमारे साथ गई हुई और उनका हमने जैसे समझाने को जाते हैं ना, समझाया। और जिस समय राजमाता हुई तो हम तो बहुत बेहाल हो गए, सही में अटक पड़े उनको। और वहीं रहे 3 दिन और जब भी जाते थे, जब भी सम्मान मिलता था, तो वो तो एक घरोपा है। राज माता का जो महल है वो घर नहीं, हमारा घरोपा है। अभी भी वही मानते हैं। बिल्कुल, वो महल नहीं है, वो अपना घर है, घरोपा है। आज भी वहां पर उसी तरह से एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे सम्मान मिलता है, मान मिलता है, स्नेह मिलता है। और यही खासियत है सिंधिया परिवार की। इसीलिए शायद कभी भी उनके भाषणों में भी आपने सुना होगा, और वो अपने परिवारजन कह के यहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं।